राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो फिर से चलते हैं रामराज की यात्रा पर और चर्चा करते हैं एक हनुमान जी और श्री राम जी के प्रसंग की, जब उनका मिलन होता है, जो कि अरण्य कांड में श्री रामचरितमानस के लिखा है और हमारी रामपन की बुक पाठ 17 के पेज नंबर 3 पर लिखा है। अरण्य कांड में श्री हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको भूल गया था, मगर मुझे इस बात का भी बड़ा भारी दुख है कि मैं तो सेवक हूँ, मंदबुद्धि हूँ, मोह में फंसा हुआ हूँ तथा कुटिल एवं अज्ञानी भी हूँ, मगर आप तो स्वामी हैं, आपने भी मुझको भुला दिया, मुझे बिसरा दिया। हे प्रभु, जैसे माता पिता की तो संतान चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, मगर माता पिता को तो अपनी हर संतान का ख्याल रखना ही होता है। उनका तो फर्ज है कि वे स्वयं ही उन सबको लायक, समझदार, स्वस्थ एवं अच्छा बनावें। और इसी प्रकार आप तो हमारे स्वामी हैं, हमारे माता पिता हैं। कृपया आप हमें ना भुला दें, वरना हमें कौन संवारेगा, कौन सुधारेगा, कौन निखारेगा। हे प्रभु, हे भगवान, हे स्वामी, हे मेरे माई बाप, आप हमें कभी मत भूलिए। आप ही हमारा आसरा हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारे गुरु हैं। कृपया हमें भी एक लायक, स्वस्थ, समझदार, अच्छा और प्यारा सा सेवक बनाइए, ताकि हम भी आपकी कृपा पा सकें। ये है श्री हनुमान जी की सुंदर बुद्धि। और एक भक्त की बुद्धि ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी ही सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसी से तो भगवान रीझते हैं, उसी पर तो भगवान रीझते हैं। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि भाई बच्चा तो एक अज्ञानतापूर्ण होता है, उसे कुछ नहीं पता होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने खेलों में मस्त रहता है और अपने माता पिता को भूल भी जाता है, मगर माता पिता उसको कभी नहीं भूलते हैं। अगर माता पिता उसको भूल जाएंगे तो वो तो बेचारा ऐसे ही जगत में अनाथ और बेसहारा हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त का और भगवान का रिश्ता है, इसी प्रकार प्रभु का और सेवक का रिश्ता है। क्योंकि सेवक से तो उम्मीद की जा सकती है त्रुटियों की, गलतियों की, मगर उन सब गलतियों को प्रभु जो स्वामी हैं वो स्वयं ही सुधरवा देते हैं। वो स्वयं ही ध्यान रखते हैं कि उनका जो सेवक है वो उचित मार्ग पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो जो कर्म कर रहा है उचित कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है वो उचित व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस सेवक को तो एक अच्छे स्वामी का, प्रभु जैसे सुंदर प्यारे से स्वामी का सेवक हो जाना होता है। क्योंकि जैसे कि आप सेवक बनोगे वैसे ही गुण आप में भी आने लगेंगे। तो कोशिश करें हर किसी को, क्योंकि प्रभु ही सबसे सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही शिव हैं, वो ही सुंदर हैं, वो ही प्यारे से हैं, वो ही लाडले से हैं, वो ही वैभवशाली हैं, वही सब कुछ हैं। तो कोशिश करो कि स्वयं भी और तुम्हारे स्वामी भी इस प्रभु को, प्रभु श्री राम को, कुदरत को, परमेश्वर को, परमात्मा को, विधाता को ही अपना स्वामी बना लें, ताकि उनसे सीख के स्वयं को
अच्छी राह पर लगाएं, अच्छे गुणों में लगाएं, अच्छे व्यवहार में लगाएं और उनसे सीख सीख कर एक अच्छे स्वामी बन जाएं। और एक अच्छे स्वामी बन जाने से जो उनके सेवक हैं वो भी एक अच्छे सेवक बन जाएं, जिससे कि सभी के जीवन निखर जाएं, सुधर जाएं, प्यारे से हो जाएं और जीवन सफल हो जाएं। तो वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, मैं कभी गलती से आपको भूल जाऊं, तो बस आप मुझको मत भुला देना, क्योंकि अगर आपने मुझे भुला दिया तो मैं तो इस जगत में अनाथ और बेसहारा सा हो जाऊंगा। आप ही के द्वारा तो मैं इस जीवन को जी पाता हूँ। ऐसी सुंदर है सोच श्री हनुमान जी की, तभी वो इस जगत में इतना ज़्यादा पूजे जाते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें प्यार किया जाता है और इतने ज़्यादा वो प्रभु को, श्री राम जी को प्यारे हैं। ऐसे हैं वो भक्त। तो आओ हम सब भी उनसे सीखें और ऐसे ही भक्त बने, स्वयं भी बने और इस जगत को भी बनावें, ताकि ये जो जगत है प्रभु का भगत होकर के इस भक्ति का आनंद ले सके। आओ चलो मिलकर कहें जय श्री राम, जय रामराज, जय प्रभु भक्त और प्रभु भगवान। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस कमेंटों के द्वारा इस वीडियो पर, इस विषय पर चर्चा भी करें, ताकि इस वीडियो का सर्वाधिक लाभ हो सके। जय श्री राम।